पूरी चॉइस अब हमारी है, हमें अब अच्छे से रास्ता पता है। तो इसी उपलक्ष्य में एक छोटे से दृष्टांत से शुरू करते हैं। एक शहर था अफ्रीका में, क्योंकि ये जो अफ्रीका है इसको यहाँ पर हीरो की बहुत खदानें बताई जाती हैं, तो ये उसी के संबंध में एक दृष्टांत है। अफ्रीका में एक गांव में एक किसान के पास बहुत जमीन थी और बहुत अच्छी उसकी खेती चल रही थी, पर अचानक उसको कहीं से ये न्यूज मिली कि कहीं पास में थोड़ी दूर पर ही हीरो की खदानें हैं। तो उसने वह अपना पूरा खेत एक दूसरे व्यापारी को बेच दिया और वो निकल गया हीरो की खदानों की खोज में। अब कुछ साल बीत गए और यह जो व्यापारी था जिसने इस किसान का खेत खरीदा था, वो बहुत मेहनत लगन से इस खेत पर काम कर रहा था। एक बार इस व्यापारी के घर एक हीरे का व्यापारी आया और कुछ देर बैठा उनके घर। जब वो वहां बैठा उसके फार्म हाउस पे, तो उसने उनके मेज पर, टेबल पर एक बड़ा सा पत्थर रखा हुआ देखा। तो ये जो हीरो का व्यापारी था, उसने इस व्यापारी से पूछा जिसका ये खेत था कि अरे ये इतना सुंदर पत्थर तुम्हारे पास कहाँ से आया। तो ये जो व्यापारी था जिसने ये खेत खरीदा था, इसने कहा अरे ये पत्थर तो मेरे खेत में बहुत सारे पड़े हैं, इसमें ऐसी क्या बात है। तो हीरे का व्यापारी बोलने लगा नहीं नहीं, ये पत्थर तो बहुत अमूल्य है, मुझे बताओ कहाँ है तुम्हारे खेत में। तो उसने जाके अपने खेत के बाजू में जो इतने पत्थर पड़े थे वो बताए। तो ये जो हीरे का व्यापारी था ये बोला कि यहीं पर है हीरो की खदान। इसका ये मतलब हुआ कि जो पहले वाला किसान था वो यह सोच के छोड़कर चला गया वो खेत कि मुझे आगे हीरो की खदानें मिलेंगी, हालांकि उसी के खेत में हीरो की खदान थी। तो तत्व हमारे पास है, पर हम उसे बाहर ढूंढते रहते हैं, खोजते रहते हैं। तो अब हमें ये समझ में आया कि मैं ही वो तत्व हूँ, मैं वो स्वयं ही हूँ, तो मुझे अपने स्वयं पर ही काम करना है। पर एक्चुअली हम तत्वों पर ध्यान ही नहीं देते और हम प्रकृति में रमते रहते हैं। कहाँ रमते रहते हैं हम कि ये मुझे पसंद है, वो मुझे पसंद नहीं है, ये अच्छा है, ये खराब है, वो ठंडा है, वो गर्म है, किसी की निंदा किसी की कीर्ति करते रहेंगे। तो इस प्रकार हम इसमें लगे रहते हैं और बाद में हम सोचते हैं कि कोई जादू हो जाए और मेरी लाइफ एकदम बदल जाए। तो बाहर से कोई जादू नहीं होने वाला। यह जो पावर है, ये जो जादू का पावर है मुझ में अपने तत्वों खोजने का, वह सिर्फ मेरे ही पास है, जिससे मैं अपने जीवन में आनंद और खुशी ला सकती हूँ। तो चेंज हमको अपने को करना है, वो हमारे पास ही पावर है। तो हमें, हमारे मन में रहता है बदला लेने का, ईर्ष्या द्वेष, तो यहाँ कहा गया बदला मत लो, बदल जाओ, और वो बदलने का पावर हमारे पास है। पर सबसे पहले तो हमें ये समझना है कि हम द्वंद्वों में जकड़े हुए क्यों हैं, क्यों हम आसक्त हैं। क्योंकि हमको लग रहा है कि सब सुख है, खुशी बाहर से मिलेगी, कोई मुझे बाहर से कीर्ति दे, कोई मुझे बाहर से पैम्पर करे तो मैं मुझे खुशी मिलेगी और आनंद मिलेगा। पर अब हमें ये अच्छे से समझ में आ गया कि बाहर से हमें कुछ नहीं मिलने वाला, और जो मिलेगा वो टेम्पररी रहेगा, परिवर्तनशील रहेगा। तो इस उपलक्ष्य में भी एक अच्छी सी एक दृष्टांत आता है राजा सिकंदर का, अलेक्जेंडर द ग्रेट। एक बार जो राजा सिकंदर था, हम सब जानते हैं कि उसका हमेशा से ये उद्देश्य था कि मैं पूरे विश्व को जीत कर और उसका राजा बन जाऊं, मैं सबसे पावरफुल बन जाऊं। तो उसके मन में ये भी इच्छा थी कि मुझे कहीं से कोई ऐसा अमृत पिला दे जिससे मैं कभी ना मरूं, तो मैं पूरे टाइम जिंदगी, पूरी अपनी जिंदगी शासन करूंगा इस पूरे जगत पर। तो ऐसा कहते हैं कि किसी मुनि ने उसने कहा कि जाओ उधर जंगल में दूर एक सरोवर है, वहां का पानी पी लो, वहां का पानी पीने से लोग अमर हो जाते हैं। तो राजा सिकंदर वहां पहुंचे और वो नीचे झुके और उन्होंने अपने हाथ में पानी भरा। अब जैसे ही उन्होंने अपने हाथ में पानी भरा और वो पीने ही वाले थे, तभी वहां पर एक कौवा बैठा था। तो उस कौवे ने कहा, राजा सिकंदर, ये जल ग्रहण करने के पहले आप मेरी दशा देख लो। तो उस कौवे की तरफ देखा तो उसका शरीर बहुत ही जर्जर हुआ था, बहुत ही बुजुर्ग लग रहा था। तो कौवे ने कहा कि इस सरोवर का जल मैंने पिया हुआ है और कई करोड़ों साल से मैं यहाँ बैठा हूँ, और मैं चाहता हूँ मेरा ये शरीर त्याग कर दूं, क्योंकि अब ये शरीर कुछ भी काम का नहीं है, जर्जर हो गया है।
मैंने अपने जीवन काल में अपनी कितनी कितनी पीढ़ियां देख ली हैं, और मैं इतना दुखी, मतलब शरीर से मैं इतना ज्यादा परेशान हो रहा हूँ, पर मैं ये नहीं छोड़ पा रहा क्योंकि मैंने ये जल पी लिया अमरता का। तो तुम ये जल पीने के पहले ये समझ लो कि तुम्हारी क्या दशा होगी ये जल पीने से। यह सुनते से ही सिकंदर को समझ गया कि ऐसी अमरता पाकर कुछ फायदा नहीं है, जिससे मेरा जो शरीर है इतना जर्जर हो जाए और मैं मौत के लिए रुका रहूं पर मौत आए ही नहीं मेरे पास। तो इस प्रकार हमको भी ये चीज समझ जानी है कि जो शरीर है उसकी एक लाइफ है, उसके बाद हमको नया शरीर धारण करना है, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ये पुराने शरीर उस काबिल नहीं रह जाएगा जो हम सब उससे अपनी काम कर सकें और अपने नैमित्तिक कर्म कर सकें। तो इस प्रकार हमने भी आसक्त होकर और बाहर से खुशियां चाह चाह कर अपने लाइक्स डिसलाइक्स द्वंद्वों में पड़कर हमने अपनी लाइफ इतनी छोटी कर ली कि हमारी कहीं फिटिंग ही नहीं होती। हमें हर चीज बुरी लगती है, हर चीज में दोष ही लगता है, क्योंकि जो हमारी ये बुद्धि है, ये हमारी बुद्धि की धारणा ही इतनी गलत हो गई है, हमारी बुद्धि मैली हो गई है, मन बुद्धि धुंधली हो गई है, और कहते हैं मन हमारा बहुत ही मैला हो गया है। तो अब ये तत्व तक पहुंचने के लिए फिर क्या किया जाए? तो हमने पढ़ा था दैवी और आसुरी गुण, हम सभी में दैवी गुण हैं। तो अब हम अपने दैवी गुणों को निखारेंगे, और हम सब में कोई ना कोई तो ऐसा गुण होगा जो हमें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बना देगा। तो हम अपने दैवी गुणों को स्ट्रॉन्ग करेंगे, मतलब अपनी पॉजिटिव चीजों को बढ़ाएंगे और अपने तत्व तक पहुंचने की कोशिश करेंगे। और एग्जाम्पल यहाँ प्रहलाद का दिया जाता है, जो आसुरी परिवार में पला बड़ा, फिर भी उसने अपना लक्ष्य जो है दृढ़ निश्चयता अपने लक्ष्य पर रखी, तत्व पर रखी, तो मन बुद्धि भी उसके राइट डायरेक्शन में रहे और उसको कामयाबी मिली। तो उसी प्रकार हम भी अपना ज्ञान से अपना लक्ष्य बहुत पक्का रखें और मन बुद्धि को राइट डायरेक्शन में रखेंगे तो सक्सेस अवश्य हमें मिलेगी। तो ये जीवन में गिरावट क्यों आ जाती है हमारे जीवन, बार बार हम ऐसे नीचे क्यों गिर जाते हैं? तो उसका कारण यही है कि जो हमारी इच्छाएं हैं, दूसरा हमारा स्वार्थ भाव है, और कामना, तो ये तीनों के कारण हम बहुत ही नीचे आ जाते हैं। क्योंकि यदि हमारी कामना पूरी नहीं हुई तो हमें क्रोध आएगा, और पूरी हो गई तो हम लालच में आ जाएंगे। और ये इतना फाइन लाइन होता है कि हमें पता ही नहीं चलता कि कहाँ हमारी गिरावट हो रही है। और ये सब होता है हमारे तीन गुणों के कारण, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। और यहाँ पर ऐसा होने से सिर्फ मुझे मैं और मेरा ही दिखाई पड़ता है। पर अब ज्ञान से हमें ठीक से समझना है, और हमने समझ भी लिया कि ये जो हमने विश्व रूप दर्शन किया था, उसमें हमने यह भी देख लिया कि जो मैं हूँ इस पूरी सृष्टि में इतना छोटा सा हिस्सा हूँ, कि अब हमें ये अच्छे से समझ लिया कि पूरी सृष्टि हमारे हिसाब से नहीं चलेगी। तो मेरा कर्तव्य क्या है, मेरा रोल जो है बेस्ट अपना रोल प्ले करूं। तो हमारे जीवन में एक दिन में भी जो हमारे बहुत सारे रोल आते हैं, उन सब रोल को हम बेस्ट तरीके से प्ले करें, रोल में मिक्सिंग नहीं करें। एक रोल से दूसरे रोल में जब हम जाते हैं तो उसको मिक्सिंग नहीं करें। हमने पहले भी एग्जाम्पल देखे हैं, जैसे हम कोई माँ बन के बच्चे के साथ में और थोड़ी देर बाद हमें बहू का रोल या कोई टीचर का प्रोफेशनल रोल करना है, तो हम एक रोल का गुस्सा दूसरे रोल पे निकालते हैं, तो बहुत सारी परेशानियां आती हैं। तो अपना रोल अच्छे से निभाना है, ये हमारा कर्तव्य है। और यह रोल निभाते टाइम पूरा 100% रहना है, रोल में मिक्सिंग नहीं करना है, इंजॉय करना है अपनी लाइफ को, पर आसक्त नहीं होना है और किसी पे डिपेंड नहीं, निर्भर नहीं होना है, क्योंकि सब कुछ परिवर्तनशील है। तो यदि हम चेंज को एक्सेप्ट कर लेंगे, यदि हम चेंज को स्वीकार करेंगे, तो हम हमेशा आनंद में रहेंगे, मौज में रहेंगे। पर हम क्यों नहीं कर पा रहे हैं? हम इसलिए नहीं कर पा रहे क्योंकि हम अपने विचारों में, अपनी मान्यताओं में इतने जकड़े हुए हैं कि हमको लगता है सब संसार हमारे हिसाब से चले। और हमें एक बहुत बड़ी गलतफहमी है कि हम जो है आए हैं सबको सुधारने के लिए, या मेरा ये रोल है सबको सुधारने का। पर अब हमें ये समझ में आया, और ये हम सुधारने के चक्कर में कोई सुधरता तो नहीं है तो हम दुखी होते हैं। पर अब हमें ज्ञान से समझ में आया कि मैं तो आत्मा हूँ और सुधरना मुझे है, हमें दूसरों को नहीं सुधारना है, हमें खुद को सुधरना है। और हमारी जो इतनी उपाधियां हम ले लेते हैं अपने ऊपर कि मैं ये हूँ, मैं ऐसा करती हूँ, उन सब से हमें बाहर निकलना है। और हम थोड़ी देर के लिए भी यदि ये समझ लें
कि हम कोई उपाधि ना रखें और हम सिर्फ ये समझें कि मैं मनुष्य हूँ और तत्व से मैं आत्माकार हूँ, परमात्मा की हूँ, तो हमें इतना लाइट फील होगा, स्वतंत्र फील होगा। और इसी को कहते हैं अपना बल। तो ये पावर मेरे में है, मैं अभी चाहूं तो हम अभी अपने आप को फ्री फील कर सकते हैं। पर हम सोचते बाहर से कोई पावर मिलेगा, ये सब चीज मेरे हिसाब से हो जाएगी तो मैं फ्री फील करूंगी। तो ये जो बल है, पावर है, ये मेरे अंदर है। अब इस बल को बोलते हैं आत्मबल। अब ये जो आत्मबल है, यही हमारी बुद्धि को बुद्धि बल देता है, मन को मनोबल कहा गया है। और इससे भी एक और चीज है, जो हमारे शरीर में बल होता है, उसको बोलते हैं बाहुबल। तो हमारे पास पावर है, अलग अलग तरह का पावर है, अलग अलग बल है हमारे पास। तो जो सबसे पहले नीचा वाला है, जिसको बोलते हैं शरीर का बल, वो है बाहुबल, हमारी फिजिकल स्ट्रेंथ। फिर है हमारा मनोबल, जो हमारे भावनाओं को, हमारे इमोशंस को, हमारे विचारों को प्रेजेंट में रखता है। फिर बुद्धि बल, तो बुद्धि जो है, इंटेलेक्ट जिसको बोलते हैं, उसके पास पावर है सही गलत का निर्णय लेने की और डिसीजन मेकिंग की, जजमेंट करने की। तो हमारी बुद्धि को स्ट्रॉन्ग करता है ज्ञान, तो बुद्धि बल बढ़ाता है, और यही है आत्मबल। और यदि जब हमारा बुद्धि और मन एकदम शुद्ध हो जाएंगे, तो हम उस तत्व को पहचान पाएंगे और हम आनंद का अनुभव कर पाएंगे। तो जब हम सिर्फ बिना ज्ञान से, मन बुद्धि से काम करेंगे, तो वो काम हमारे निस्वार्थ भाव से होंगे, उसमें हमारे को चिंता ज्यादा होगी और हम इतना उसमें आनंद नहीं फील कर पाएंगे, करेंगे तो टेम्पररी होगा। पर जब यही हमारा मन बुद्धि ज्ञान के साथ पावरफुल हो जाएंगे, तो हमारे हर कर्म यज्ञ की तरह हो जाएंगे और हमें आत्म तत्व की प्राप्ति होगी, चाहे वह छोटे से छोटा भी कर्म क्यों नहीं हो। तो इसी प्रकार हमारे जो सब कर्म है वो दिव्य बन जाएंगे। अब ऐसा पॉसिबल कब होगा? जब मेरी जो बुद्धि है और जो मेरा मन है, वह दोनों श्रद्धा से समर्पित होंगे लक्ष्य के प्रति। तो एक बल प्रदान होगा, और यह जो बल होगा, ये बहुत ही पावरफुल होगा, और यह मुझे मेरे लक्ष्य तक पहुंचा देगा। जिस प्रकार हम देखते हैं कि जो क्रिकेट खेलने वाले या स्पोर्ट्स में या संगीत में आप देखेंगे, वो इस तरीके से लग जाते हैं अपने लक्ष्य की तरफ कि वो पूरे तन मन धन से उसमें लगे रहते हैं। तो हम उनकी कामयाबी भी देख सकते। एग्जाम्पल दिया है बंदर, और बंदर की एक विशेषता रहती है, बहुत ही अस्थिर रहते हैं, चंचल रहते हैं, एक डाली से दूसरी डाली ऐसे छलांग मारते रहते हैं। पर वही हनुमान ने जब राम का साथ ले लिया, राम मतलब आत्मा, तो जब वो आत्मा में टिक गया, तो वो एकदम स्टेबल हो गया, स्टेडी हो गया। तो इसी प्रकार जब हम एक तत्व का, एक लक्ष्य का के साथ जुड़ जाते हैं, तो जो हमारा चंचलपना है, अनस्टेबिलिटी है, वो स्टेबल हो जाते हैं, स्थिरता आ जाती है हमारे में। तो इस प्रकार यहाँ बताया गया कि आगे जो बताया जा रहा है वह ये कि त्याग जो है वो 3 प्रकार के होते हैं गुणों के अनुसार, सात्विक, राजसिक और तामसिक। पहले एक और चीज बतानी, जो सात्विक स्वभाव वाले हैं वो अनासक्त होकर एंजॉय करते हैं, क्योंकि आसक्ति नहीं रहती कोई भी चीज में, तो अच्छा हो या खराब, वो एंजॉय करेंगे और कोई अटैच नहीं। और जो राजसिक होते हैं, आसक्त रहते हैं, इससे कभी खुशी मिलती है, कभी दुख मिलता है। पर जो तामसिक रहते हैं, वो दोष निकाल। इन तीनों के हिसाब से त्याग को 3 में डिवाइड किया है, सात्विक त्याग, राजसिक और तामसिक त्याग। तो सबसे पहले हम तामसिक त्याग पढ़ेंगे। तो तामसिक त्याग वह होता है जो आवश्यक कर्म कर्तव्य आलस के कारण या फिर मोह के कारण, मतलब बिना सोचे समझे और छोड़ देते हैं। जो करने लायक कर्म होते हैं वह भी छोड़ देते हैं। जैसे घर में कोई बीमार है या माँ बाप बीमार है और उसको मेडिसिन लेने बोला, पर वो आलसवश जाएगा नहीं। सत्संग जाना है, उसकी तो वो बात ही नहीं सुनेगा, आलस में रहेगा, फिल्म देखेगा घर में बैठ के, कुछ अलग चीजें करेगा, पर वो दिव्य काम में तो बिल्कुल ही इंटरेस्ट नहीं लेंगे। जैसे स्नान करना है तो टाइम पास खेल में लग जाएगा, पर जो काम। फिर दूसरा है रजस त्याग। रजस त्याग मतलब सुख और आराम के लिए करने लायक कर्म भी वो नहीं करते। उनको लगता है बहुत जैसे किसी का हॉस्पिटल से फोन आएगा कि हमें आपकी मदद की जरूरत है, तो वाले होते हैं वो बिना सुख, बिना फल की इच्छा तथा आसक्ति का त्याग करके अपने नियतम कर्म करते ही हैं। किसी भी हाल में वो अपने नियतम कर्म का त्याग नहीं करते। तो इस प्रकार यह लोग सात्विक त्याग स्वभाव वाले कहे जाते हैं। तो एक ही एग्जाम्पल यदि हम ले कि किसी को हॉस्पिटल जाना है, हॉस्पिटल से फोन आया कि आपकी जरूरत है,
तो जो सात्विक त्याग वाला है वो इमीडिएट जिस भी हालत में होगा वो निकल पड़ेगा हॉस्पिटल में। जैसे वो आटा भी यदि गूंद रहा होगा तो कहते हैं वो वैसा की वैसा छोड़कर निकल जाएगा। पर जो राजसिक है वो क्या करेगा, अपना पूरा काम करेगा, अपना पूरा खाना पका लेगा, प्लेटफॉर्म किचन साफ करेगा, फिर सोचेगा अभी धूप हो गई है तो थोड़ी देर आराम कर लेगा और फिर आराम से जाएगा। और जो तामसिक त्याग वाला है वह तो जाएगा ही नहीं, वो टालता रहेगा और वो जाएगा नहीं। तीन त्याग शुद्ध जो असली त्याग होता है वो तो सात्विक ही होता है और वह हमें अपने स्वयं के नजदीक रखता है। और वाले उनका जो त्याग है, क्योंकि फल की आसक्ति ये त्याग के बारे में पसंद नहीं हो तो भी वो द्वेष नहीं करते, पसंद हो तो भी वो आसक्ति नहीं करते उससे, क्योंकि उनके सारे डाउट्स क्लियर हैं कि सब परिवर्तनशील है और तत्व की तरफ उनका ध्यान है, इसलिए वो अपने स्वरूप में स्थित रहते हैं।